ठीक है बेटा, तो हमने अभी कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया था। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंसी क्या होती है, कितने तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, सब हमने डिस्कस कर लिए। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें लगभग हर बार बच्चों को दिक्कतें आती हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि उसका जो बेसिक्स होता है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है उनका। अगर आप, केमिस्ट्री एक इजी सब्जेक्ट है, पता है आपको, अगर आप इसको ब्रेक करके पढ़ें तो बड़ा मजा आता है, बड़ा आसान है ना थोड़ा। आइए देखते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब पोलर का मतलब क्या हुआ कि इसमें पोल्स पाए जा रहे हैं, नहीं प्लस माइनस कुछ ऐसा पाया जाएगा शायद, तभी ये पोलर कहलाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं होता क्या है। इसको जानने से पहले आपको एक टर्म के बारे में थोड़ा सा समझना होगा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल इसके बाद पढ़ाऊंगा, उसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतने डिटेल से पढ़ाई जाएगी कि आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। बट अभी के लिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे HCl बनवाया था, नहीं चलो मान लो नहीं बनवाया था, भूल गया था, तो अभी बना लेते हैं। लो जी, 7 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, है ना। एक ये इधर शेयर कर लेगा और एक इधर शेयर कर लेगा, इसके 2 इसके 8 पूरे हो गए, यहाँ पर HCl क्रिएट हो गया। यानी कि ये बॉन्ड वास्तव में कुछ होता नहीं है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, लिख देता हूं, टेंडेंसी लिख लीजिए या पावर लिख लीजिए, बात एक ही है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसको अट्रैक्ट अपनी तरफ करने के पावर को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि मोटा मोटा हम क्या समझे, अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो ये इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कम होगा वो कम पावर से खींच पाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, नॉन मेटल के केस में जो हाइड्रोजन एटम है ना, ये अपने आप में रिबेलियस है। सारे बवाल इसी ने क्रिएट किए हैं। कुछ गुण मेटल के दिखा देता है, कुछ नॉन मेटल के दिखा देता है, ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि समझ ही नहीं आता इसको कहाँ रखा जाए, मेटल मान लिया जाए कि नॉन मेटल मान लिया जाए, क्या ही रखा जाए। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है, नॉर्मली हर एक जो नॉन मेटल होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तगड़ी होती है भाई। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है। हाइड्रोजन की कम होती है, बहुत कम होती है, नॉन मेटल के कंपेयर में काफी कम होती है। ठीक है, तो देखिए होगा क्या यहां पर कि चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है, तो चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने टूवर्ड थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा वक्त बिताएगा क्लोरीन के पास। ठीक है, तो कंप्लीट ट्रांसफर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा वक्त उधर बिताएंगे, थोड़ा उधर ज्यादा इंक्लाइंड होंगे। इसकी वजह से इसके ऊपर एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और कंपैरेटिवली इसके ऊपर एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको बोलते हैं डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है, पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है, मगर कंपैरेटिवली हाइड्रोजन के ऊपर एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके वजह से आप देखेंगे इसमें पोलैरिटी डेवलप हो गई है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, और ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? यानी कि अगर आपको मेंशन करना हो कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, तो आप लिखेंगे ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द नॉन मेटल्स, a partial positive charge is created on one metal and a partial negative charge is created on other non-metal. Due to this, a polarity is developed in that compound and such bond is known as polar covalent bond and such compound is known as polar covalent compound. Clear है? सिंपल सा है। अभी लास्ट में इसको समझाने के बाद मैं लिख दूंगा, नहीं तो टाइम ही बर्बाद होगा अपना, है ना। तो ये क्लियर है ना। हमने बेसिक्स क्या जाना, कहीं अगर हाइड्रोजन मिल गया तो बवाल होना है, पोलर ही कोवेलेंट
कंपाउंड क्रिएट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं H2O देखूं तो पोलर ही होगा। ऑक्सीजन एक अच्छा नॉन मेटल है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम ही होती है, तो हाइड्रोजन H2O एक पोलर हो गया, HCl पोलर हो गया, HF पोलर हो गया, NH3 पोलर हो गया। मोस्टली जहां जहां आपको हाइड्रोजन देखने को मिल जाए वो कैसा होगा, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा। तो फिर भी अगर जाने कि भाई कैसे हम पता करें कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है कि नहीं है, तो पहला तो यहां पर है टू डिफरेंट एटम होने चाहिए, टू डिफरेंट एटम्स ऑफ नॉन मेटल, है ना। सेम हो गया तो गड़बड़ा जाएगा। अगर सेम रहा, मान लो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में मैं बॉन्ड क्रिएट करूं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो ही होगी, मतलब डिफरेंस दोनों लगभग सेम ही है। अगर मान लो क्लोरीन है फॉर एग्जांपल, कुछ भी वैल्यू ले लें तो दूसरा भी वही होगा, नहीं बन पाएगा। पहली बात तो डिफरेंट एटम होने चाहिए नॉन मेटल के, ठीक है। दूसरी बात, इफ हाइड्रोजन इज वन ऑफ द नॉन मेटल, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि भाई ये पोलर ही बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है भाई, देखो पोलैरिटी डेवलप हो जाती है ना। पोलैरिटी इज डेवलप्ड इन कंपाउंड। पोलैरिटी डेवलप्ड होने का मतलब क्या है, एक नॉन मेटल पे स्लाइट पॉजिटिव और एक पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। वन नॉन मेटल के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव और अदर नॉन मेटल के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इससे कौन सा भला हो जाना है भैया, आने दो, क्या ही दिक्कत है। दिक्कत आएगा। दिक्कत क्या है, एक नई प्रॉपर्टी जनरेट होगी। अगर इन कंपाउंड को मैं कोई ऐसे चीज में डाल दूं जिसमें पहले से प्लस माइनस हो, तो ये भाई साहब वहां खेल कर देंगे। याद कीजिए, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में मैंने एक लाइन लिखा था कि आयोनिक कंपाउंड पानी में बहुत सॉल्युबल होते हैं, और वहां मैंने डिटेल से नहीं डिस्कस किया था क्योंकि मुझे लग रहा था अभी नहीं है वो कंडीशन समझाने लायक। नहीं, आप ध्यान से देखिए, नमक पानी में क्यों घुल जाता है, कारण देखिए भाई, नमक जो होता है उसमें Na होता है पॉजिटिव और Cl होता है नेगेटिव, और उसको आप पानी में मिला रहे हैं। पानी ऑलरेडी पोलर है ना। पानी में जो H है वो प्लस है और जो O है वो माइनस है ना। OH माइनस चलिए कर लीजिए। तो होगा क्या, जब आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे ना, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड टूट जाएगा और ये इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, पोलर होने के कारण। चलिए, तो ये आपका हो गया पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, हमने एग्जाम्पल देख लिया, ये चीजें देख लिया। अगर इसी में मैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड करूं तो मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा कुछ कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इसी में अगर आपको मैं समझा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं। पोलर के बाद अगर मैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड देखूं तो नाम ही क्लियर है यार, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर का मतलब है कि इनमें पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि इनमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एलिमेंट ऑफ टू एटम शुड बी सेम, या चलो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्लस माइनस इधर उधर हो रहा है, चलता है नहीं। या हम सीधे बोल सकते हैं फॉर्म्ड बिटवीन, बॉन्ड पढ़ रहे हैं ना, बात एक ही है यार, बॉन्ड पढ़ो कंपाउंड पढ़ो, है ना। फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, टू सिमिलर नॉन मेटल एटम्स। ठीक, यानी कि यहां पर जो डिफरेंट लिखा था वो अब हो गया सेम। पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तो किसके बीच में बनेगा। आप कोई भी नॉन मेटल ले लीजिए, H2 ले लीजिए, Cl2 ले लीजिए, F2 ले लीजिए,
O2 ले लीजिए, N2 ले लीजिए, है ना, कोई भी ऐसा आप दो मेटल ले लीजिए जिसमें दो सेम एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हो तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड यहां पर क्रिएट करेगा। ठीक, तो हमने ये भी कर लिया पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते क्या हैं। अच्छा, अभी आगे चलकर आपको बहुत ही कायदे से इसको डिटेल में पढ़ना है कि कैसे पता करें कौन ज़्यादा पोलर है, कोई कम पोलर है, पोलैरिटी कैसे मेजर करें, मगर इधर आपके में सिलेबस में है नहीं तो इधर ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है बहुत आसान, पहले ही बताया था कि कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अच्छा, डेफिनेशन जो होगी पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की, अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करके और फिर लिख दूंगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक, तो भैया देखो कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट कंपाउंड जो कि वीक बॉन्ड होता बनाता है, तो इस वजह से ऐसे कंपाउंड तीनों स्टेट में पाए जाएंगे ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। These compound can exist in all three states. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिक्विड, गैस। जबकि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, गैस लिक्विड में डील करना कठिन है। सारे जो बनाएगा मजबूत बॉन्ड्स बनाएगा, और जब बॉन्ड मजबूत होते हैं इतने तो हिलने ही नहीं देते हैं एटम को, तो उसकी वजह से क्या होता है आपका सॉलिड स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कारण बड़ा सिंपल है, कोवेलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, एक छोटा सा यहां पर मैं आपको लूप होल बोलूंगा कि देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होता था, जब प्लस और माइनस चार्ज प्रेजेंट होते थे। ठीक, तो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेंगे, बट पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, कारण क्या है आपको बता ही दिया मैंने कि भाई इसमें चार्जेस होते नहीं है और चार्ज चाहिए होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराने के लिए चार्ज का मूवमेंट होना चाहिए। यही क्वेश्चन मैंने याद कीजिए पीछे ही बताया था कि सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते, क्योंकि चार्ज का फ्लो होना चाहिए। सॉलिड स्टेट में सारे आयन्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं है ना। चलिए, ये हो गया आपका। दूसरी बात सॉल्युबिलिटी, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे, दे आर नॉट सॉल्युबल इन, दे आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जैसे कि पानी हो गया, इसमें नहीं सॉल्युबल होंगे, तो किसमें सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लीजिए, बट आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब आप बोलेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट का भी हमने स्ट्रक्चर ही बनाया था, जैसे CCl4। आपको क्लियर होगा कि ये नॉन पोलर क्यों है, ये पोलर क्यों नहीं है, प्लस माइनस में ज़्यादा अंतर नहीं है ना। बेंजीन ले लीजिए, और कोई भी ऐसा कंपाउंड ले लीजिए जिसमें पोलैरिटी ना हो। ठीक है, तो ये आपका कुछ इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कोवेलेंट कंपाउंड के। इसके साथ हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि केमिकल बॉन्डिंग का पोर्शन यहाँ पर कवर कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन को कंपाइल करके आपसे ज़रूर शेयर करूँ PDF में, ताकि आप उसको लगा सकें, क्योंकि मेन मोटो यहाँ पर ये होना चाहिए आप कितना अच्छा प्रैक्टिस कर पाओ। इस जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा उसका अगर आप मैक्सिमम यूज़ कर पाओगे ना तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम पीरियोडिक टेबल कवर करेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कारण थ्योरी बहुत कम है,
समझने को बहुत कम है, थ्योरी देने को बहुत कम है, मगर पूछने को बहुत कुछ है ना। तो तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।